Students, let us solve next problem. Again, show that AB ka transpose is BT into AT. But order of the matrix is little jumbly. So that's why I am solving this problem. Okay? So let us solve problem number 69. You are given two matrices. A, order is 2 by 3. B, 3 by 2. And you have to verify that AB transpose is B transpose into A transpose. तो हमें वेरीफाई करना LHS इक्वल टू RHS. व्हाट है LHS? ABT, AB का ट्रांसपोज. तो पहले AB फाइंड करना पड़ेगा. लेट अस स्टार्ट विद AB. चलो मैं पहले A लिखता हूं. पहला हमेशा सप्लाई क्या करता है? करेक्ट रो. सो 2 5 6 एंड 0 1 2. ये A हो गया. व्हाट इज B? इट इज सप्लायर ऑफ कॉलम. So it is 6, 0, 5, first column, 1, 4, 7, second column. तो इफेक्ट लाया मैंने कलर से रो और कॉलम का. अब ऑर्डर के देखो, हाउ मेनी आडवा रोज? 2. हाउ मेनी उभा कॉलम? 3. हाउ मेनी रोज? 3. हाउ मेनी कॉलम्स? 2. समझ में आया क्या? देखो ठीक है. पहले हम ऐसे लिखते हैं रो और बाद में क्या लिखते हैं? कॉलम. ये आप ध्यान दियो. नाउ कंसंट्रेट. ऐसा लाइन मारो एग्जाम में. इंपॉर्टेंट ये सेम है, मतलब एलिजिबल टू बी मल्टीप्लाई. सो ए बी इज इक्वल टू, ये कहाँ आ गए हम? ये कौन है बच्चों? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. ये कौन है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. पोजीशन देखो ना, ये एलिमेंट कहाँ रहता है? एड्रेस के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. ब्लू ब्लू. बस वही करना है आपको मल्टीप्लाई. R1 C1 2 5 6 6 0 5. सो 2 6 12 प्लस प्लस अभी बाकी है पूरा काम. 5 into 0 0 प्लस 6 5 30. पूरा रो और पूरा कॉलम ने अपनी जिंदगी नौछावर की तो एक एलिमेंट तैयार हो गया. अब आगे बढ़ो. कौन है ये? ये फर्स्ट रो है लेकिन कॉलम सेकंड है. फर्स्ट रो है, कॉलम सेकंड है. ब्लू है और रेड है. तो फर्स्ट रो इज 2 5 6. सेकंड कॉलम 1 पोर्शन. करो दोनों की मारा मारी. 2 1 2 प्लस 5 4 20 प्लस 6 7 42. अंडरस्टूड? ये काम हो गया. नीचे उतरो. कहाँ उतरे हम? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. ये फर्स्ट रो और ये कौन सा है? सेकंड रो. और ये कॉलम फर्स्ट. सेकंड रो में रेड 0 1 2. फर्स्ट कॉलम 6 0 5. तो R2 C1 0 into 6 0 प्लस 1 into 0 0 प्लस 2 into 5 10. ये कौन है? सेकंड रो सेकंड कॉलम. 0 into 1 0 प्लस 1 into 1 1 प्लस 2 into 7 40. सो ए बी का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? 30 प्लस 12 42. 10 42 एंड 20 62 आणि 2 64. 14 प्लस 1 15. ये है हमारा ए बी. और हमारा LHS क्या? LHS हमारा LHS क्या है? ए बी के सर पे T. ये T का मतलब क्या है? ट्रांसपोज ऑफ. किसके सर पे टी है? ए बी की. तो ट्रांसपोज ऑफ ए बी. बराबर. अब ट्रांसपोज ऑफ ए बी कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले ए बी कौन है? देखो ऑर्डर है 2 by 2 2 by 2. अब ट्रांसपोज इसका फाइंड करेंगे. इस ए बी का ट्रांसपोज माने रो को कॉलम करने का. रो को कॉलम. तो 42 64 है फर्स्ट रो है, वो हो जाएगा 42 64 फर्स्ट कॉलम. 10 15 है सेकंड रो है, वो हो जाएगा सेकंड कॉलम. 10 है 15. तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड एबीटी. अभी हमें क्या फाइंड करना है? RHS. सो यहाँ पे बराबर कॉपी करो, मस्त से अंडरस्टैंड करो. डाउट है तो फिर देखो. हम आगे चलते हैं बच्चों. हमारा RHS है, मैंने कॉपी किया वहां से BT into AT. लेकिन आपको BT मालूम नहीं है तो पहले BT लिखेंगे. BT का मतलब है ट्रांसपोज ऑफ बी. तो बी जो आपके सामने मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज करने का.
यानी क्या करने का, रो को करने का कॉलम या कॉलम को रो। अंडरस्टूड? थोड़ा व्यू दे सकते हैं, थोड़ा तकलीफ होगा आपको। ये देखो बी 6 1 ये पहला रो है, वो हो जाएगा फर्स्ट कॉलम। 0 4 ये हो जाएगा सेकंड कॉलम। 5 7 रो हो जाएगा कॉलम। या अदर वेज में ये 605 जो पहला कॉलम है वो 605 पहला रो है। 147 पहला कॉलम है, वो 147 पहला रो हो गया। बराबर। उसके बाद 80 का मतलब क्या है बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ ए। बराबर। तो ए हमारे सामने है वहां पे, तो उसका मैं ट्रांसपोज लिख देता हूं, आप जान लीजिए। आप दिखा रहे हैं, थैंक यू। ये देखो ये 2 5 6 फर्स्ट रो है, वो 2 5 6 फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। और 0 1 2 ये हो जाएगा 0 1 2। इसका मतलब है कि रो हो गया कॉलम। अब कॉलम रो हो गया कि देखो 2 0 पहला कॉलम था, वो पहला रो हो गया। 5 1 दूसरा रो, 6 2 तीसरा। अंडरस्टूड? सो यू गॉट BT and AT. Now what is the RHS? RHS is BT into AT. अंडरस्टूड? अब मैं BT कॉपी करता हूँ। BT हमारे सामने दिया है 605 and 147। पहला मैट्रिक्स हमेशा क्या सप्लाई करता है, रो, कोएफिशिएंट दिया। और 80 क्या है, 80 मैं लिखता हूँ 2 है, देखो 80 2 5 6 and 0 1 2। हमेशा दूसरा मैट्रिक्स का काम है कॉलम देना, इसलिए मैं रो और कॉलम को अलग अलग कलर दिया। अभी ऑर्डर देखो 2/3, ऑर्डर 3/2। बराबर है? तो यहाँ पे देखिए सेम है कि नहीं? अब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। R1 C1 605 को 256 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये 3 इनके साथ 6 2 12 प्लस 0 into 5 0 प्लस 5 6 30। आगे बढ़ो R1 C2, फर्स्ट रो ये है लेकिन कॉलम सेकंड हो गया। फर्स्ट रो है लेकिन कॉलम सेकंड हो गया। मतलब क्या हो गया, 605 फर्स्ट रो, 0 1 2 सेकंड कॉलम। 6 0 0 प्लस 0 into 1 0 प्लस 5 into 2 10। अब मैं नीचे उतरूंगा। नीचे कहाँ आ गया, मैं जानबूझ के आपके लिए हमेशा लिख रहा हूँ। ये सेकंड रो है, देखो ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो है। कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम। ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 147 और 256 की मारा है। बराबर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 2 2 प्लस 4 5 20 प्लस 7 6 42। और ये कौन है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ब्लैक एंड ब्लैक 147 और 0 1 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 into 0 0 प्लस 4 1 4 प्लस 7 2 14। तो उसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 30 प्लस 12 42 42 एंड 20 62 प्लस 2 64। ये है 10, ये है 18, 14 प्लस 4। ओके, इधर कुछ गड़बड़ हो गया हमारा। R2 C2 1 into 0 0 प्लस 4 1 4 प्लस 7 2 14। ओके, 14 प्लस यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये R2 C2 का गड़बड़। सो बच्चों हमारा RHS क्या आया, 42 10 64 18 2/2। अब हम LHS की तरफ आते हैं। चल आइए यहाँ LHS को। LHS है 42 10 64 15। अरे बाप रे, गड़बड़ लगे, देखो हमारा इक्वल नहीं आ गया। ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो पहले मैं इसको चेक करता हूँ कुछ मिस्टेक है क्या। अब ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, तो आप मिस्टेक आइडेंटिफाई करो। मिस्टेक कहाँ पे है, एड्रेस बता उसका। इसका एड्रेस है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। कहाँ मिस्टेक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो जहां मल्टीप्लाई किया सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, समझे कि नहीं, वो हम देखेंगे। ओके, ये 15 को मिस्टेक है इधर, तो ये 15 को मिस्टेक है, यहां पे हम देखेंगे इसका क्या यहां पे होता है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये देखिए सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम
पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। 0 1 जा 0 प्लस 1 4 जा, करेक्ट, मिल गया मिस्टेक, 1 4 जा 4 प्लस 2 7 जा 14। सो 4 प्लस 14 क्या हो गया रे बच्चों? 18, बराबर है। तो अगर ट्रांसपोज लिया तो 18 यहाँ आ जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? तो इस प्रकार से आपके साथ भी हो सकता है, गड़बड़ी में कोई छुट छुट किया, इधर उधर ध्यान किया तो मिस्टेक हो गया। मिस्टेक हुआ तो उसको ट्रेस करना चाहिए। अब ये LHS है हमारा, बराबर 1 और ये RHS है 2। अब जरा कंपेयर करो, ये 42 42 10 10 64 64 18 18। सो मैं यहाँ लिखूंगा, जगह है कि ऊपर जाऊं? फ्रॉम 1 and 2 व्हाट इज योर कंक्लूजन? LHS इक्वल टू RHS, बराबर। दैट इज व्हाट? AB का ट्रांसपोज इक्वल टू BT इंटू AT इज वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो गया, समझे कि नहीं? और इज प्रूव्ड, उन्होंने बोले वेरीफाई तो वेरीफाई। अंडरस्टूड हाउ टू ट्रेस, इवन तो मिस्टेक इज देयर, उसको ट्रेस करो, उसका एड्रेस पकड़ो और वो कहाँ आया वो लोकेट करो। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, आई हैव नंबर 71.8। इसका मतलब है आपके लिए मैंने 71 छोड़ा है सॉल्व करने को, और मैंने सिमिलर प्रॉब्लम लिया है, इसलिए उसको 71.A ऐसा कुछ नाम दिया है। तो इट रिजेंबल्स 71, इसको देख के आप 71 सॉल्व करो। बच्चों आंसर उसमें देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेरीफाई दिया है, तो यही आंसर होना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम हमारा मिस्टेक हो गया, हमने सुधार दिया, अगर आपका होता है तो आप बराबर सुधारो। यही लेवल पे मिस्टेक होना प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इसमें भी आपको वेरीफाई करना है, AB का ट्रांसपोज इज BT इंटू AT, यानी सबसे पहले मुझे AB फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ A इंटू B। तो मैं A लिखता हूँ 1 - 3 एंड 4 5 रो का इफेक्ट, और B में कॉलम का इफेक्ट है। तो 1 3 4 - 2 0 1, बराबर है। ऑर्डर इज 2 by 2 2 by 3। जब तक ये सेम है तब तक मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम AB फाइंड करने की दिशा में और बढ़ेंगे। प्लीज सी। सो फर्स्ट मैं कहाँ खड़ा हूं? मैं हूं R1 C1 में, पहला होता है। तो R1 C1 क्या है? देखो R1 पढ़ो, इट इज 1 - 3, C1 इज 1 3। मल्टीप्लाई करो 1 - 3 और 1 3 को, 1 1 जा 1 प्लस -3 इंटू 3 -9, छोटा ब्रैकेट। आगे बढ़ो, आगे कौन है? ये है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है। यानी फर्स्ट रो कौन है? 1 - 3, सेकंड कॉलम 4 - 2। तो देखो 1 4 जा 4 प्लस, बीच में गैप है, मैं चाहे तो कलर बदल दो तो कंफ्यूज मत होना। तो ये कौन है बच्चों? R1 C2, 1 4 जा 4 प्लस -3 इंटू -2। अब माइनस इंटू माइनस प्लस 6, बराबर है। माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। आगे बढ़ो, कौन है? ये मैं R1 में ही खड़ा हूँ, बट कॉलम हो गया थर्ड, यानी 1 - 3 और 0 1, इनकी मारामारी है। तो क्या होगा देखो, 1 इंटू 0 0 प्लस -3 इंटू 1 -3। अंडरस्टूड? ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको कंप्लीट करता हूँ और मैं नीचे आता हूँ। नीचे आ गया मैं, R2 में आ गया, मैं R2 में आ गया, बराबर। R2 C1, इसका ऑर्डर क्या है? इसका एड्रेस क्या है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा, आपके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, यानी सेकेंड रो 4 5, फर्स्ट कॉलम 1 3। 4 1 जा 4 प्लस 5 3 जा 50। आगे बढ़ो, ये कौन है बच्चों? ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, रेड रेड। 4 4 जा 16 प्लस 5 इंटू -2 -10। आगे बढ़ो, ये R2 C3, R2 C3, 4 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 1 5। तो क्या आ गया AB का आंसर? 1 - 9 -8, 15 प्लस 4 19, 6 प्लस 4 10, 16 - 10 6, बराबर है। 0 - 3 -3, 0 प्लस 5 5।
बराबर, ये है हमारा ए बी। नाउ व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड इज ए बी के सर पे टी। क्या मतलब है इसका? टी का मतलब ट्रांसपोज किसका है? किसके सर पे टी है? ए बी के। ट्रांसपोज ऑफ ए बी। तो मैं यहाँ आंसर लिखता हूँ। ट्रांसपोज ऑफ ए बी मतलब क्या होगा रे? फर्स्ट रो होगा फर्स्ट कॉलम, -8 10 -3 will become -8 10 -3 फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो होगा सेकेंड कॉलम, 19 6 5 will come here, 19 6 and 5। अंडरस्टूड? ये 5 है, 0 + 5 5। तो ये हो गया हमारा LHS। सबको समझ में आ गया? उसको मैं बोलूँगा 1। अब हम RHS की तरफ जाएंगे, तब तक आप बराबर से स्टडी करो। Now students, let us find RHS. It is BT into AT. But what is BT? मालूम नहीं है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ BT। T मतलब ट्रांसपोज ऑफ B, बराबर। तो मैं B का ट्रांसपोज यहाँ लिखता हूँ। तो ये आपको प्रीवियस इससे मिलेगा B 140 फर्स्ट रो है, वो हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, और 3 - 2 1 सेकेंड रो है, 3 - 2 1 हो जाएगा सेकेंड कॉलम। उसके बाद मैं लिखूंगा AT। AT कौन है बच्चों? यस, इट इज ट्रांसपोज ऑफ A। व्हाट इज A? 1 - 3 फर्स्ट रो, it will become 1 - 3 first column, and 4 5 second row, it will become 4 5 second column. It is BT into AT. Understood or not? Now what we'll do? We'll find RHS. RHS कौन है? वहाँ लिखा है ऊपर BT into AT। तो देख, पहले BT लिखता हूँ, बट BT में मैं क्या रोज को हाईलाइट करूँगा। 1 3 फर्स्ट रो, 4 - 2 सेकेंड रो, एंड 0 1 थर्ड रो। जरा कलरफुल कर दिया BT। व्हाट अबाउट AT? AT यानी सेकेंड मैट्रिक्स सप्लायर ऑफ कॉलम है, तो मैं लिखूंगा 1 - 3 फर्स्ट कॉलम एंड 4 5 सेकेंड कॉलम। आपको ये मिस्टेक करने नहीं देगा, ये इफेक्ट जो किया है। ऑर्डर 1 2 3 3 रोज बाय 1 2 2 कॉलम्स। ऑर्डर 1 2 2 रोज बाय 1 2 2 कॉलम। आपको हम ये लास्ट वाले दोनों चेक करने हैं, ये दोनों सेम है, मतलब मल्टीप्लाई होने वाला है। तो व्हाट इज RHS? चलो हम शुरू करते हैं RHS के लिए। पहला है R1 C1, 1 3 और 1 - 3 का मल्टीप्लिकेशन। 1 3 और 1 - 3, 1 1 जा 1 प्लस 3 इंटू -3 -9। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे मैं कहाँ बढ़ूंगा? मैं फर्स्ट रो में हूँ, लेकिन कॉलम सेकंड है। फर्स्ट रो है लेकिन कॉलम सेकंड है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 4 जा 4 प्लस 3 इंटू 5 इज 15। अंडरस्टूड? ये मेरा काम हो गया, क्योंकि आगे फर्स्ट रो और यहाँ पे थर्ड कॉलम नहीं है, तो मैं नीचे उतर गया। मैं नीचे उतरा मतलब कहाँ गया? मैं सेकेंड रो में गया। ये सेकेंड रो है, लेकिन कॉलम कौन सा? अभी फर्स्ट है। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है। 4 - 2 का 1 - 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। 4 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे कौन है? R2 C2, 4 4 जा 16 प्लस -2 इंटू 5 -10। अंडरस्टूड? मैं नीचे उतरता हूँ। नीचे में उतर गया तो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये रो वाइज तीसरा है, कॉलम पहला है। रो तीसरा, कॉलम पहला। 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू -3 -3। 0 इंटू 4 0 प्लस 1 into 5 5. Understood? So shall I continue here? So what is RHS? Now we will move here. 1 minus 9 is -8. 4 plus 6 is 10. 0 minus 3 is -3. 4 plus 15 is 19. 16 minus 10 is 6. 0 plus 5 is 5. Understood? So आप अभी चेक करो LHS और RHS, बराबर।
तो मैं यहाँ पे आर एच एस कॉपी करता हूँ, फिर चाहे तो आर एच एस कॉपी करता हूँ यहाँ पे, -8 10 -3 19 6 एंड 5, इसको मैं नंबर 2 बोलता हूँ। अब देखो LHS, now look here, what is LHS? -8 10 -3 19 6 5. What is RHS? -8 10 -3 19 6 5. अरे दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे from 1 and 2. What is your conclusion? LHS equal to RHS. That is, what is that LHS? लिखो ये भी, ABT is BT into AT is verified. ये वेरीफाई करना ना, अंडरस्टूड? ये प्रॉब्लम है, बराबर से आप देख लो, और 71 आप खुद सॉल्व करो।